जगदीश प्रसाद का सभी साथियों को नमस्कार। जेपी क्लास में आपका स्वागत है। आज तक जो हमने क्लासें लगाई थी मित्रों, वो क्लासें लगाई थी व्याकरण से, और आज जो हम क्लास लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं राजस्थानी रचना एवं रचनाकार। राजस्थानी रचना एवं रचनाकार। तो हमारा सामान्य ज्ञान है, उनमें से रीट में 60 प्रश्नों का हमारा सामान्य ज्ञान होता है, जिसमें एक टॉपिक होता है राजस्थानी रचना एवं रचनाकार। इनमें से एक या दो प्रश्न आपके परीक्षा में हर हालत में आते हैं। तो आज हम ये 2 नंबर पूरे करते हैं। तो सबसे पहले तो एक तो होती है रचना रासो, एक होता है रास। इनमें अंतर क्या होता है, ये कुछ शैलियां हैं जिसके बारे में जानकारी करते हैं। काव्य शैलियां हैं। रासो होता है ये वीर रस और श्रृंगार रस प्रधान होती है, और शुद्ध लौकिक रचना होती है। शुद्ध लौकिक रचना होती है, वीर रस प्रधान होती है, श्रृंगार रस प्रधान होती है। दूसरी बात, शुद्ध लौकिक होती है, शुद्ध लौकिक रचना होती है। और इसकी जो शैली होती है ये होती है गद्य, पिंगल या डिंगल या डिंगल पिंगल मिश्रित। डिंगल पिंगल मिश्रित होती है। रासो होता है ये वीरस श्रृंगारस प्रधान रचना होती है। या तो श्रृंगारस की रचना होगी या वीरस की रचना होगी, या वीरस और श्रृंगारस दोनों की रचना होगी। शुद्ध लौकिक रचना होती है, डिंगल पिंगल मिश्रित या डिंगल पिंगल की रचना होती है, या डिंगल शैली की होती है या पिंगल शैली की होती है। एक इसी प्रकार की रचना आती है रास। जैसे हमने रासो लिखा ना, तो हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, परमार रासो, ये रचने, विजयपाल रासो, ये रचने। और रास साहित्य होता है ना, रास, ये धार्मिक रचना होती है। क्या होती है? धार्मिक रचना होती है। और इसका उद्देश्य होता है ना, उद्देश्य ये अपने धर्म का प्रचार करना होता है, अपने धर्म का प्रचार करना। धर्म का प्रचार करना होता है। और अगर इसका रस पूछा जाए ना, रस, तो होता है शांत रस। कोई लौकिक घटना लेकर के अपने धर्म का प्रचार करते हैं और उसमें अंत में अपने धर्म में उसको दीक्षित करते हैं, और इसका रस होता है शांत, और अपने धर्म का प्रचार करना इसका उद्देश्य होता है। इसी प्रकार से एक धार्मिक रचना होती है, धार्मिक या राजस्थानी साहित्य होता है, जो शैली होती है, उसमें एक शैली आती है वचनिका। वचनिका, ये जो वचनिका होती है ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य होता है। क्या होता है? गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य होता है। चंपू काव्य होता है। इसमें प्रमुख है अचल दास खिंचीरी वचनिका। खिंचीरी वचनिका, अचल दास खिंचीरी वचनिका। इसी प्रकार से एक इसके अंदर साहित्य आता है बात साहित्य।
कौन सा साहित्य आता है? बात साहित्य आता है। बात, बात या बात साहित्य, यह शुद्ध मनोरंजन पर होती है। मनोरंजन पर रचना होती है। मनोरंजन पर रचना होती है। दूसरा इसका उद्देश्य लौकिक ज्ञान देना भी होता है। लौकिक ज्ञान देना या व्यवहारिक ज्ञान देना, और मनोरंजन के साथ में ये नीतिपरक भी होती है। कुछ बातें होती हैं वो नीतिपरक बातें होती है, और कल्पना प्रधान बातें होती है जिसके माध्यम में मनोरंजन करना भी होता है और लौकिक ज्ञान भी देना भी होता है। एक इसमें आता है विगत, एक रचना आती है इसमें विगत। ये जो विगत होती है ना, ये इतिहास शैली में लिखी जाती है। इतिहास शैली में। और आपको पता है इतिहास शैली में जो रचना होती है वो तथ्य प्रधान होती है। क्या होती है? तथ्य प्रधान। जैसे मारवाड़ और परगना की विगत, मारवाड़ रा परगना री विगत। इसी प्रकार से एक साहित्य आता है वंशावली। कौन सा साहित्य रचना आती है, शैली आती है? वंशावली। ये जो वंशावली होती है, किसी शासक की वंशावलियों का विस्तार से वर्णन होता है इसमें। किसी शासक या वंश की पीढ़ियों का या वंशावलियों का विस्तार से वर्णन होता है। विस्तार से वर्णन होता है। जैसे राठौड़ारी वंशावली, या राजपुतारी वंशावली। इसी प्रकार से एक रचना आती है रूपक। कौन सी रचना शैली आती है? रूपक। रूपक, ये जो रूपक रचना शैली होती है, ये किसी महान योद्धाओं की, किसी महान योद्धाओं के बारे में वर्णन होता है। वर्णन, गजगुण, रूपक, इस प्रकार ये रचना है जो किसी महान योद्धाओं का वर्णन होता है। इसी प्रकार से बात आ गया, आगे चलते हैं जो कुछ राजस्थान की रचनाएं हैं और उसके रचनाकारों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले रचना लेते हैं पृथ्वीराज रासो। जो पृथ्वीराज रासो है, ये पृथ्वीराज तृतीय
और उसका मित्र था चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई इसकी रचना है। और शुरू तो किया था चंद्रवरदाई ने और पूरा किया था जल्लड़ ने। इसमें के अंदर मोहम्मद गौरी के साथ में जो पृथ्वीराज की जो उत्तरायण की लड़ाइयां होती है उनका वर्णन होता है। उसके साथ में लड़ाइयां और संयोगिता के साथ में शादी और कुछ रानियों के लड़कियों के साथ राजकुमारियों के साथ में शादियां। और उसके बाद में उत्तरायण के दूसरे युद्ध 1192 के अंदर पृथ्वीराज चौहान का पकड़ा जाना और उसको गजनी ले जाया जाना और वो शब्द बेअदबी बाण चलाए जाना वगैरह वगैरह का वर्णन इसके अंदर मिलता है। तो हमारे लिए काम की बात तो ये है कि पृथ्वीराज रासो है, ये इसके बारे में पूछा जाए ना शैली, तो ये डिंगल पिंगल मिश्रित रचना है। कौन सी? डिंगल पिंगल मिश्रित रचना है, क्योंकि इसमें पृथ्वीराज चौहान के श्रृंगार विलास का भी वर्णन मिलता है, शादियों का रंगराज का भी वर्णन मिलता है, युद्धों का भी वर्णन मिलता है, तो दोनों मिश्रित है। और एक बात और ध्यान रखना, ये पृथ्वीराज तृतीय के समय की है, उसका मित्र चंद्रवरदाई ने लिखी थी, पूरा जल्लड़ ने किया था और इसके अंदर 2500 पृष्ठों की रचना है। 2500 पृष्ठ का विस्तृत ग्रंथ है, विशाल ग्रंथ है। लेकिन पृथ्वीराज रासो छोटा भी है, लघु भी है, लघुत्तर भी है, बड़ा भी है, 4-5 प्रकार के ये रासो ग्रंथ प्रतियां मिलती है, जो एक प्रति इसमें बीकानेर संग्रहालय में इसकी मिलती है। इसके बारे में इतना ही पूछा जाएगा। पृथ्वीराज रासो के साथ में ही एक ऐसी रचना आती है, पृथ्वीराज विजय। कौन सी रचना आती है? पृथ्वीराज रासो तो लिखी थी चंद्रवरदाई और जल्लड़ ने, और इसमें 69 रस्मियों का वर्णन है और 68 प्रकार के छंदों का वर्णन है, वीर रस और श्रृंगार रस प्रधान रचना है। और इसी समय इसी प्रकार की एक रचना है पृथ्वीराज विजय। ये रचना है, ये जयानक की लिखी हुई है। रचनाकार कौन है इसका? रचनाकार जयानक है, जयानक। इसी प्रकार से एक रचना आती है पद्मावत। ये जो पद्मावत है, ये शेरशाह सूरी के दरबारी कवि जयसेन द्वारा रचित है। जायसी द्वारा रचित है। इसके रचनाकार जायसी है। इसकी भाषा पूछी जाए तो ठेठ अवधि या ग्रामीण अवधि, और ये एक अन्योक्ति है। अन्योक्ति कहते हैं कुछ लोग, कुछ समासोक्ति कहते हैं। समासोक्ति अलंकार में लिखी गई है, 12 मासा रचना है, प्रबंध काव्य है। और ये जो जायसी थे, ये शेरशाह सूरी के दरबारी कवि थे। शेरशाह सूरी के दरबारी कवि थे। इतनी बात आ गई। और इसके अंदर जो वर्णन मिलता है ना पद्मावत के अंदर, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर ले। पद्मावत के अंदर एक तो चित्तौड़ के राजा रतन सिंह है, वह अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी
के बीच में 1301 का जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन मिलता है, वर्णन मिलता है। इसकी कहानी या कथा है, ये तो हिंदू, और उपदेश जो दिया गया है वो अपने धर्म का उपदेश दिया गया है। आगे कुछ रचनाएं और हैं जिसके बारे में वर्णन कर लेते हैं अपन। एक रचना आती है बेली कृष्ण रुक्मणी। ये रचना पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर घराने का शख्स था, अकबर ने उसको गागरोन का दुर्ग दिया था और उस उपहार के रूप में उस दुर्ग में रहा था। वहीं से उन्होंने बेली कृष्ण रुक्मणी ने की रचना की। दुर्सा आडा एक कवि हुआ जो दरबारी कवि था अकबर का, दुर्सा आडा। इसने इसको पांचवा वेद और 19वां पुराण कहा है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। एक अमीर के नाम से रचनाएं आती हैं। अमीर हट, अमीर महाकाव्य, अमीर रसो। अमीर हट पूछा जाए तो ये रचना है चंद्रशेखर की। अमीर महाकाव्य पूछा जाए तो ये है नयनचंद्र सूरी की, सूरी। और अमीर रस पूछा जाए तो जोधराज की रचना है, की रचना है। एक आती है रचना कोल्यमाला, कुवलयमाला। ये कोल्यमाला रचना है, ये उद्योतन सूरी की रचना है, उद्योतन सूरी की रचना है। एक रचना आता है सती रसो, सती रसो। और एक रचना आती है वीर विनोद, वीर विनोद। और एक रचना आती है वीर सत्य सही। अब सती रसो ये रचना है सूर्य मल मिश्रण की, सूर्य मल मिश्रण का एक रसो ग्रंथ लिखा था। और उदयपुर का सज्जन सिंह का दरबारी कवि था श्यामल दास, श्यामल दास। इसने वीर विनोद रचना लिखी थी। वीर सत्य सही है, ये 1857 की क्रांति के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। और ये ग्रंथ भी सूर्य मल मिश्रण की रचना है, सूर्य मल मिश्रण। आगे कुछ रचनाएं और है। एक रचना आती है पाथल
और पीथल। ये रचना है चूरू का एक महान कवि हुआ है कन्हैया लाल सेठिया। कन्हैया लाल सेठिया। इसकी एक रचना लील टांस भी है, लील टांस भी है। और इसकी एक रचना धरती दोहरारी भी है। धरती दोहरारी बहुत ही प्रसिद्ध कविता हुई है, लिखी थी दोहरारी। आ धरती दोहरारी, आ धरती मीठा मोरारी, ये धरती रो रुचबो ऊंचो, आ बात कवे कुंचो कुंचो प्रकार की रचना लिखी है। एक रचना इसने पाथलोटिस कन्हैया लाल सेठिया लिखी थी, हल्दी घाटी। हूं लड़ियो बनो, हूं वीडियो बनो, मेवाड़ी आना बच्चाओं ने जब याद करूं हल्दी घाटी नैना में रक्त उतर आ गया। वो हल्दी घाटी कविता है, नानोड़ो अमरियो चीख पड़ो। वो रचना भी कन्हैया लाल सेठिया की है, सेठिया जी की रचना है। कुछ रचनाएं और हैं हमारी, जो एक तो है टाबरारी बाता, एक बात है, एक रचना है मांझड़ रात, एक है बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी। एक रचना है ले खू हिटलर। टाबरानी बाता ये है रचना लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की। लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत जो रावसर की रहने वाली थी, लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत, उसकी रचना है चुड़ावत। मांझल रात भी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की है, प्रसिद्ध रचना है। टाबरा बाताली फुलवारी ये बोरुंदा जोधपुर के रहने वाले बिज्जी के नाम से प्रसिद्ध राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता विजयदान देथा की रचना है, विजयदान देथा की रचना है। और अलेखो हिटलर ये भी विजयदान देथा की रचना है, विजयदान देथा की रचना है। इसी प्रकार से हम और बात करें तो और भी बहुत से रचनाएं हैं, जैसे सूरज प्रकाश ये करणीदान की रचना है, करणीदान की रचना है। इसी प्रकार से एक रचना आती है, भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास। और एक रचना आती है भरतेश्वर बाहुबली घोर रास। भरतेश्वर बाहुबली घोर। भरतेश्वर बाहुबली रास तो ये तो है सारंगधर की, और ये है वज्रसेन सूरी की रचना, घोर है जो वज्रसेन सूरी की रचना है। दो तीन कुछ बहुत सी रचनाएं और है, जैसे मुत्तो नैन सिरी ख्यात, मुत्तो नैन सिरी ख्यात
और मारवाड़ रे रा पर गैनारी विगत। ये दोनों रचनाएं हैं मुहम्मद नेणसी की रचनाएं। किसकी? मुहम्मद नेणसी रचना है। कितने मिनट हो गए? आगे कुछ रचनाएं और है। विरुद्ध छत्री, एक रचना बहुत प्रसिद्ध रचना है विरुद्ध छत्री। विरुद्ध छतरी, ये रचना है दुर्साडा की। दुर्साडा की रचना है। इसी प्रकार से कुछ रचनाएं और है। राव जेत सिरा छंद, एक रचना आती है राव जेत सिरा छंद। ये है बिट्टू सुजा की। किसकी रचना है? बिट्टू सुजा। एक रचना है निशानी सेनानी सेनानी। यह सेनानी रचना बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, इंपॉर्टेंट आने वाली रचना है। मेघराज मुकुल की रचना है। मेघराज मुकुल की रचना है। इसी प्रकार से कुछ रचनाएं और है जिसकी बात करें। हाला जालारी कुंडलियां ईश्वरदास बारठ की रचना है, काफी इंपॉर्टेंट रचना है। हाला जालारी कुंडलियां क्या है? हाला जालारी कुंडलियां, कुंडलियां ये रचना है ईश्वरदास बारठ की। ईश्वरदास बारठ, ईश्वरदास बारठ की रचना है। एक रचना है खुमान रसो। कौन सी रचना है? खुमान रसो। खुमान रसो दलपत विजय की रचना है। दलपत विजय की रचना है। ये खुमान रसो है। एक है विग्रह पाल रसो, ये छोड़ो एक बार। खुमान रसो दलपति विजय के ये वीर रस प्रधान रचना है। वीर रस प्रधान रचना है जो डिंगल शैली के अंदर लिखी गई है। डिंगल शैली के अंदर लिखी गई है। इसी प्रकार से और कुछ रचनाएं बात करें तो बहुत सी रचनाएं आती है हमारे जो राजस्थानी साहित्य के अंदर लिखी जाती है। जैसे राजस्थानी साहित्य के अंदर साहित्य और साहित्यकार, रचना और रचनाकार, एक रचना और ले लेते हैं। राजस्थानी शब्दकोश, ये इंपॉर्टेंट है। जो राजस्थानी शब्दकोश है सीताराम लाल्स ने लिखा था। ये सीताराम लाल्स की रचना है। लाल्स जी ने इसको शब्दकोश को, राजस्थानी का शब्दकोश लिखा था ये हमारे। और एक कृपाराम खिड़किया की जो
राज्य सोरठा, राज्य जियारा सोरठा। ये नीति परक रचना है, नीति परक रचना है जो कृपाराम खिड़किया की है। कृपाराम जी की रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये। कुछ रचनाएं और अगर बात करें तो जैसे बादली, लू, डंपर, ये 3 रचनाएं हैं। ये लिखी थी चंद्र सिंह बिरकाड़ी, चंद्र सिंह बिरकाड़ी की रचना है। इस प्रकार आज हमने महत्वपूर्ण राजस्थानी जो साहित्य और साहित्यकार या रचना और रचनाकार किए हैं, ये महत्वपूर्ण किए हैं। वैसे राजस्थानी साहित्य बहुत विस्तृत है, बहुत साहित्य लिखा गया है, बहुत से रचनाकार हुए हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट जो पेपरों में आने वाले हैं वो हमने आज कर लिए हैं। कल की क्लास अगर जरूरी रही तो 1 क्लास और इस पे लगा देंगे। तब तक के लिए जगदीश प्रसाद को इजाजत दीजिए, नमस्कार। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए मित्रों। हम सभी प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ाएंगे इस चैनल पे अपने पे। सारे ज्योग्राफी कराएंगे, भूगोल का ज्योग्राफी कराएंगे, इतिहास कराएंगे, कला एवं संस्कृति कराएंगे, हिंदी भी कराएंगे और भारत का इतिहास आएगा वो भी कराएंगे। जो भी अपने इसके अंदर जो लगता है रेट में सिलेबस वो लगभग करा लेंगे, साइकोलॉजी भी करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल का लिंक भेजें और ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, उनको भी फायदा मिले। आज की क्लास इतनी, जगदीश प्रसाद को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।